Hello, my dear student. Welcome to Aryan Mathematics classes. तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे फिर से क्लास 12 का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 13B। तो चलो बच्चों देखते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में है लेट I इक्वल टू cos रेज टू दी पावर 4x dx। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिए थे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसको इसे लिख सकते हो cos xy x का होल xy dx। एक फॉर्मूला बताए होंगे, इधर जो नहीं देखे हैं बच्चे सो इधर देखो। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos xy x। तो यहां से cos xy x का वैल्यू 1/2 1 प्लस cos 2x, या तो डायरेक्ट cos xy x इक्वल टू रखना होगा। तो फॉर्मूला यूज कर जाओ 1/2 1 प्लस cos 2x और इसका होल xy dx। 1/4 a प्लस बी के होल xy पर, तो 1 का xy 1 प्लस बी xy cos xy 2x प्लस 2ab, तो 2 cos 2x dx। 1/4 इंटीग्रेशन साइन के बाहर 1 प्लस, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे। cos xy x का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1/2 1 प्लस cos 2x, यानी एंगल का डबल हुआ है। यहाँ एंगल 1 है तो यहाँ 2 है। उसी प्रकार से यहाँ एंगल 2 है तो वहाँ 4 होगा। तो 1/2 1 प्लस cos 4x प्लस 2 cos 2x और ये dx। 1/4 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 2 cos 2x और ये dx। जो फॉर्मूला नोट कर लिया। वन बाई फोर, 1 और 1/2 को जोड़ दोगे तो 3/2 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 2 cos 2x। अब इंटीग्रेट कर जाओ। 1/4 3/2 कांस्टेंट और यहाँ कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 1/2 cos का sin 4x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड 4 प्लस 2 sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। 2 और 2 कैंसल, मल्टीप्लाई कर जाओ। 3/8x प्लस ये भी 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो ये हो जाएगा 1/32। इधर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32 साइन 4x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। नोट करो इसको जल्दी से।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 3 टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक का। इससे पहले पढ़े हम लोग थे 2 टर्म का, आज हम लोग देखेंगे 3 टर्म वाले। तो पहले 2 टर्म को लेंगे हम लोग, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 cos 6x इंटू cos 4x इंटू cos 2x dx। 1/2 यानी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। क्यों, इधर समझोगे। देखो फॉर्मूला होता है 2 cos ए इंटू cos बी इक्वल टू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। तो बच्चों ध्यान दो, ए की जगह पर 6x है और बी की जगह पर 4x। तो 1/2 एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो 6 और 4 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा। cos 10x प्लस cos a माइनस बी यानी cos 2x इंटू और ये cos 2x रहेगा dx। 1/2 ये cos 2x को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos xy 2x dx। तो 1/2 cos 10x इंटू cos 2x dx, अलग अलग इंटीग्रेट। 1/2 cos xy 2x dx। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला में हो जाएगा वही फार्मूला। फिर तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 2 cos 10x इंटू cos 2x dx प्लस 1/2 और cos xy x का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 2x। ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस एंगल का डबल तो cos 4x dx। फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों बगल में। 1/4 फिर वही फॉर्मूला, फिर एंगल को एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। क्या हो जाएगा cos 12x प्लस cos 8x dx प्लस 1/4 1 प्लस cos 4x dx। फॉर्मूला नोट कर लिया। अब इधर 1/4 रहेगा, कांस्टेंट है सो, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ये 12x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड 12 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 8x और x के कोफिशिएंट 8 से डिवाइड प्लस 1/4 यहाँ पर हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। मल्टीप्लाई कर दो 1/4 को, ये हो जाएगा साइन 12x डिवाइडेड बाय 48 प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाय 32 प्लस 1/4x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 16 प्लस c। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, यही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15
इधर ध्यान दो बच्चों, क्या है ये किस सब्स्टिट्यूशन में लगेगा। साइन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो फिर इसको लिखो पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएट कर जाओ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स आर भी मतलब रेस्पेक्टिव वेरिएबल। साइन का कॉस एक्स, एक्स है तो डी एक्स होगा, इधर जेड है तो डी जेड। देयरफॉर आई इक्वल टू, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, साइन की जगह पर क्या बैठाएंगे जेड, तो ये हो जाएगा जेड क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आया डी जेड। इंटीग्रेट कर दो तो एक पावर जोड़ दो इसको नीचे ऊपर, तो जेड का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। अब फिर लास्ट में जेड का वैल्यू बैठा दो, कितना है ये हो जाएगा साइन रेज टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। यही आंसर हो जाएगा। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 16, लेट आई इक्वल टू सेक रेज टू दी पावर 4x dx। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको इसे लिख सकते हो सेक एक्स वाई एक्स इंटू सेक एक्स वाई एक्स dx। इधर ध्यान दो बच्चों, सेक एक्स वाई एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 एक्स वाई एक्स, और ये रहेगा सेक एक्स वाई एक्स dx। यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। अब यहाँ ये हम लोग को फायदा हो गया कि 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स वाई एक्स आएगा। अब यहाँ हम लोग पुट में लिखेंगे पुट 10x इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट कर जाओ आर भी वी गेट 10 का डिफरेंशिएशन सेक एक्स वाई एक्स डी एक्स और इधर डी जेड। देयरफॉर आई इक्वल टू, जहाँ 10 है वहां जेड बैठाएंगे, देखो तो क्या है 1 प्लस 10 की जगह पर जेड, तो ये हो जाएगा जेड एक्स वाई। सेक एक्स वाई डी एक्स, सेक एक्स वाई डी एक्स का वैल्यू डी जेड। 1 का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन जेड के पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। जेड का वैल्यू बैठा दो, जेड का वैल्यू क्या बैठाए थे हम लोग 10x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस यहाँ हो जाएगा q है तो q रहेगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें दो टर्म है। अब आप एक हम तरीका बताने जा रहे हैं कि अगर यदि दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहे और पावर कुछ अधिक रहे 3 4 5 6 7 करके, तो सबसे पहले जो ऑड नंबर रहेगा वो इसी को हम लोग सेट करेंगे, इवन वाले को नहीं सेट करेंगे। ऐसा दिख जाएगा तो ऑड नंबर वाले को पहले सेट करोगे। इसको इसे लिख सकते हैं, देखो तो cos एक्स वाई एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ एक्स वाई और यहाँ ये क्यू हो जाएगा और इसको रहने दो साइन रेज टू दी पावर 4x dx। अब cos एक्स वाई एक्स इक्वल टू ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स वाई एक्स इंटू साइन वाला टर्म पहले लिख जाओ साइन रेज टू दी पावर 4x इंटू कॉस एक्स बाद में dx। अब यहाँ एक सिचुएशन हो गया कि साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आएगा और साइन की जगह पर क्या बैठा देंगे जेड बैठा देंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट कर जाओ आर भी मतलब रेस्पेक्टिव वेरिएबल। साइन का कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर आई इक्वल टू, जहां से छोड़े हैं साइन की जगह पर क्या बैठाएंगे जेड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड एक्स वाई इंटू यहाँ
जेड का पावर 4 कॉस एक्स डीएक्स, कॉस एक्स डीएक्स का वैल्यू dz। इधर ध्यान दो, अब जेड रेज टू दी पावर 4 दोनों जगह मल्टीप्लाई कर जाओ, जेड रेज टू दी पावर 4 माइनस जेड रेज टू दी पावर 6 dz। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड रेज टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस जेड रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस सी। पावर में को जुड़ जाता है तो जेड का वैल्यू बैठा दो, कितना है जेड का वैल्यू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन रेज टू दी पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस साइन रेज टू दी पावर 7 का 7 रहेगा x डिवाइडेड बाय 7 प्लस सी। चलो यही फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखे उसी प्रकार से 18 है, जस्ट पावर उल्टा था, इस पर 4 था और इस पर 3 था, इसको भी सेट करेंगे हम लोग कौन, ऑड पावर वाला। देखो इधर cos रेज टू दी पावर 4x इंटू, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स वाई एक्स इंटू साइन एक्स dx, cos रेज टू दी पावर 4x 1 माइनस क्या होता है cos एक्स वाई एक्स इंटू साइन एक्स dx। फिर cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आ जाएगा और cos की जगह पर z बैठा देंगे हम लोग। तो उसी प्रकार से 17 नंबर क्वेश्चन जैसा इसको ट्राई करोगे और इसको बनाओगे और हमको आंसर कमेंट करके बताओगे। और बच्चों ध्यान दो, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सिलेबस को फॉलो करते जाना, कंप्लीट सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा। और जो बच्चे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और लाइक कर दोगे। चलो इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर देखो 19 में क्या है, साइन रेज टू दी पावर 2/3x cos qx dx। तो यहाँ पर भी ऑड पावर को ही सेट करेंगे हम लोग, इसको रहने देंगे साइन रेज टू दी पावर 2/3x इंटू, इसको लिख सकते हैं cos एक्स वाई एक्स इंटू cos x dx। फिर इसको रहने दो साइन रेज टू दी पावर 2/3x इंटू cos एक्स वाई को क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, 1 माइनस साइन एक्स वाई एक्स इंटू cos x dx। अब साइन को पुट करेंगे तो cos आएगा, पुट साइन x इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट कर जाओ आर भी साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x dx और इधर dz। देयरफॉर I इक्वल टू, अब जहां साइन है वहां z बैठा दो तो ये हो जाएगा z का पावर कितना 2/3 इंटू 1 माइनस जेड एक्स वाई cos x dx, cos x dx का वैल्यू dz। चलो मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z का पावर 2/3 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा। तो इधर देख लो 2/3 और 2 को जोड़ दो तो 3 एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 6, ये हो जाएगा z का पावर 8/3 dz। अब इंटीग्रेट कर जाओ, z रेज टू दी पावर में एक ठो जोड़ दो तो देखो इधर 2/3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, ये हो जाए एलसीएम 3 आया तो ये हो गया 2 प्लस 3 यानी 5/3, नीचे भी 5/3।
यहाँ पर भी वही काम करो, पावर एक ठो जोड़ दो, तो जेड का पावर कितना हो जाएगा 8 और 3 यानी 11/3। पावर में एक ठो जोड़ दे रहे हैं तो 11/3 प्लस सी, 3 ऊपर कर दो तो ये हो जाएगा 3/5 जेड रेज टू दी पावर 5/3 माइनस 3/11 जेड रेज टू दी पावर 11/3 प्लस सी। अब लास्ट में जेड का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं, तो बैठा दो 3/5 इंटू जेड का वैल्यू क्या है साइन, ये हो जाएगा साइन रेज टू दी पावर 5/3 माइनस 3/11 साइन 11/3 प्लस सी, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। चलो बच्चों इसको नोट करो और वीडियो को अंत तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 जो है सो क्वेश्चन नंबर 19 जैसा है। अभी जो बताएं वहां यहाँ था साइन वहां था कॉस, उसी प्रकार से जिस प्रकार से 19 बनाए उसी प्रकार से 20 ट्राई करोगे और आंसर कमेंट में बताओगे। जो स्टूडेंट से नहीं बनेगा वो हमको कमेंट करके बताएगा। डू मतलब करना, इसको खुद बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है। I इक्वल टू cosec रेज टू दी पावर 4 2x dx। जैसे sec रेज टू दी पावर 4x था उसी प्रकार से cosec रेज टू दी पावर 4 2x। पावर 4 और 5 का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सब इंपॉर्टेंट होगा। इसको इसे लिख सकते हैं cosec रेज टू दी पावर xy 2x इंटू cosec xy 2x dx पावर 4 हो जाएगा। cosec xy x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cot xy x इक्वल टू cosec xy x, वही लिखेंगे 1 प्लस cot xy 2x इंटू cosec xy 2x dx। अब cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cosec xy x, तो पुट करेंगे पुट cot x की जगह पर 2x इक्वल टू z, डिफरेंशिएट कर जाओ। cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec xy 2x और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, x के कोफिशिएंट से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड dx और इधर dz। ध्यान दो हमको चाहिए कितना cosec xy 2x dx, तो माइनस को उधर कर देंगे और 2 को भी उधर, तो देयरफॉर cosec xy 2x dx इक्वल टू -1/2 dz। अब लास्ट में यहाँ लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल टू, जहां से I को छोड़े थे यहाँ छोड़े लास्ट, तो 1 प्लस cot 2x की जगह पर z, ये हो जाएगा zxy इंटू cosec xy 2x dx का वैल्यू क्या आया है -1/2 dz। -1/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन के बाहर 1 प्लस zxy dz। अब इंटीग्रेट कर जाओ -1/2, 1 का इंटीग्रेशन z और zxy का z³ प्लस c -1/2 z -1/6 z³ प्लस c -1/2 z का वैल्यू cot 2x 1/6 cot³ 2x प्लस c। चलो यही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको नोट करो। और जो बच्चे को अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करो भी। जल्दी नोट करो बच्चों इसको।